हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनवी एजुकेशन में। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 14 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको क्या लिखा है, नियामत चाचा एवं करवी बहन क्रमशः 30,000 और 50,000 रुपये मूलधन लगाकर एक संयुक्त व्यवसाय शुरू की। 6 माह के बाद नियामत चाचा ने 40,000 रुपये और लगा दिए, किंतु करवी बहन ने व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए 10,000 रुपये निकाल लिए। तो वर्ष के अंत में अगर 19,000 लाभ होता है तो किसको कितना मिला। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे महीने की बात की गई तो सारा का सारा मूलधन जो है हम उसको महीने में बदलने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नियामत चाचा का, ठीक है, नियामत चाचा का मूलधन ये निकालना होगा हम लोगों को। तो इन्होंने शुरुआत किससे की है, 30,000 रुपये से, ठीक है। तो शुरुआत है 30,000 रुपये और 30,000 रुपये कितना चला, कितने महीने तक चला, 6 महीने तक। तो 30,000 गुना 6 यानी कि 6 18, 1 2 3 इतने रुपए, ठीक। 6 माह के बाद फिर क्या हुआ कि 6 माह के बाद 40,000 रुपये और लगा दिए तो अब मूलधन कितना होगा, तो अब मूलधन कितना हो जाएगा। पहले उन्होंने कितना लगाया था, 30,000 और 40,000 इन्होंने लगा दिया, इसका मतलब कितना हो गया टोटल 70,000, ठीक है। अब ये 70,000 रुपये जो है वो कितने महीने तक चला, 6 महीने तक। तो ये चला, वर्ष की बात की गई यानी कि 6 महीना और बचा हुआ है। तो एक वर्ष के बाद, तो एक वर्ष के बाद कुल मूलधन इनका, नियामत चाचा के बारे में बात की जा रही। कुल मूलधन पहले तो इतना है ही, 6 महीने तक कितना हो गया 1,80,000 और इसमें जोड़ेंगे कितना 70,000 गुना 6, ठीक है। 6 महीने तक ये चला और 70,000 और 6 महीने तक चला। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये हो गया 1,80,000 प्लस 742 तो 3 4, ठीक है। तो ये हो गया कितना 4 1 5 यानी कि 6 लाख, ठीक है। इतने रुपए जो है वो नियामत चाचा ने एक वर्ष में व्यवसाय में लगा दिया। अब नेक्स्ट अगला कौन है, करवी बहन। करवी बहन ने क्या किया, 50,000 रुपये लगाए। अब करवी बहन का मूलधन निकालते हैं। तो सेम कंडीशन है, इनका मूलधन कितना है 50,000 रुपये। अब इनका भी 50,000 जो है 6 महीने तक चला यानी कि 5 6 30 इतने रुपए। और फिर 6 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, 10,000 निकाल लिया। तो वो लिख देते हैं कि 6 माह बाद 10,000 रुपये निकाल लिए। अब निकाल लिए तो कितना हो गया, इनका मूलधन हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए 50,000 माइनस 10,000 निकाल लिया इन्होंने, तो बचा कितना 40,000। अब ये 40,000 रुपये और कितने समय तक चलेगा, 6 महीने। तो कुल निकाल लेते हैं कि एक वर्ष के बाद कुल मूलधन, एक वर्ष के बाद कुल मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पे, पहले तो 3 लाख है प्लस 40,000 गुना 6, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये 3 लाख प्लस 4 6 24 2 3 4, ठीक है, यानी कि 5,40,000 रुपये। तो इन दोनों का मूलधन जो है वो हमें अलग अलग मिल गया। हाँ, अब मूलधन का अनुपात और फिर बस सिंपल हो गया, मूलधन ही तो मेन निकालना होता है इसमें। तो अब लिखते हैं क्या, दोनों के मूलधन का अनुपात। तो दोनों के मूलधन का अनुपात, तो करीम चाचा का कितना था 6 लाख और यहाँ पे 5,40,000, तो 6 लाख और अनुपात 5,40,000, ठीक है।
अब इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 यहाँ से, 4 0 यहाँ से, 6 से काटेंगे ये 10, 6 से काटेंगे ये 9। तो यहाँ पे क्या हो गया 10:9 इनके मूलधन का अनुपात है। ओके, और कुल लाभ कितना हुआ है इनका, तो 19,000 रुपये, 19,000 ही है ना, हाँ 19,000 रुपये कुल लाभ हुआ है। ओके, तो अब करीम चाचा को मिला कितना, तो करीम चाचा का लाभ कितना करेंगे यहाँ पे, यहाँ कर देते हैं एक और चीज़, क्या, अनुपातिक योग 10 + 9 यानी 19। ये कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो यहाँ पे अनुपात में देखें तो करीम चाचा को कितना मिला है, 10, कितने में से, 19 में से 10 मिला है, कितने में से, 19 में से, गुना करेंगे कितने में से चाहिए, तो 19,000 में से कितना मिलेगा ये पता करेंगे। तो 19 से 1,000 बार में ये कट गया तो ये कितना हो गया 10,000 रुपये। ठीक, ये एक आंसर। नेक्स्ट, और कौन है, कौन है, करबी बहन, करबी बहन का लाभ, इनका कितना होगा, 9 मिला 19 में से, तो 19,000 में से कितना मिलेगा, तो यहाँ से भी ये 1,000 और 9,000, तो 9,000 रुपये इनको मिलेंगे। तो ये हो गया आंसर। तो ये दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। ओके, तो चलिए करते हैं अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि वर्ष के आरंभ में श्रीकांत व सहुद्दीन 2,40,000 और 3 लाख लगाकर एक मिनी बस खरीदे। 4 माह बाद उनके साथ पीटर 81,000 रुपये लेकर उनके साथ व्यापार शुरू किया। श्रीकांत व सहुद्दीन अपने मूलधन के अनुपात में इसको बांट लेते हैं और वर्ष के अंत में इतना लाभ होता है, तो लाभ में किसको कितना मिला ये पता करना है। तो देखिए ये सवाल जो है ना थोड़ा सा हो सकता है उलझाए, अब जैसे जैसे मैं बताते जाता हूँ ध्यान से सुनते जाइएगा, एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले तो यही दोनों आए बिजनेस में और फिर 4 महीने के बाद कोई और आया, तो चलिए इन दोनों का मूलधन निकालते हैं। 4 महीने के बाद की गई मतलब महीने में निकालेंगे। तो सबसे पहले श्रीकांत का मूलधन कितना है, 2,40,000 रुपये। अब 4 माह तक का इनका निकालते हैं। वैसे वो ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, चलिए कोई नहीं, लेकिन करते हैं। ओके, 4 माह का मूलधन, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2,40,000 गुना 4 यानी कि 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, इतने रुपए। ओके, अच्छा अब कौन बचा है, सहुद्दीन। तो यहाँ से सहुद्दीन का मूलधन, सहुद्दीन का मूलधन कितना है, तो 3 लाख रुपए। अब इसका भी 4 माह का मूलधन निकालते, तो 4 माह का मूलधन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इतना गुना 4 बराबर, तो ये हो गया 4 × 12 और 1 2 3 4 5, इतने रुपए। ओके, अच्छा अब इनके मूलधन का अनुपात निकालेंगे। मूलधन के अनुपात निकालने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि पीटर ने जो ये पैसा दिया, ये 81,000 रुपये, इसको क्या किया, इन दोनों ने मूलधन के अनुपात में बांट लिया। ओके, तो चलिए तो देखते हैं कि पीटर ने जो पैसा दिया उसको इन दोनों ने जो बांटा है किसको कितना मिला, और श्रीकांत और सहुद्दीन में से किसने पीटर का पैसा कितना लिया। ओके, तो जब पीटर ने 4 माह बाद कितना 81,000 रुपये दिया, तो श्रीकांत
और सैफुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात में बांट लिया। अब देखिए बांट लिया, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पीटर ने पैसा तो बिजनेस में लगाया ही, ठीक है, 81,000 रुपये बिजनेस में लगाए। अब पीटर का पैसा बिजनेस में है ऑलरेडी। अब इस पैसे को क्या किया, इस पैसे को अब ध्यान मत दीजिए, इसका मतलब क्या है, इसमें से 81,000 में से 2 हिस्से बने और वो 2 हिस्से किसने, श्रीकांत ने और सैफुद्दीन ने ले लिए, लेकिन पीटर का पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है, पीटर ने तो पैसा दिया। अब इन दोनों ने जो पैसे निकाले वो कहाँ से निकाले, तब इसका मतलब ये है कि बिजनेस में इन लोगों ने जितना पैसा निकाला था, लगाया था, उसमें से कुछ श्रीकांत ने ले लिया वापस, कुछ सैफुद्दीन ने वापस ले लिया। बोलने का मतलब यही है कि श्रीकांत ने कुछ पैसे निकाल लिए, सैफुद्दीन ने कुछ पैसे निकाल लिए और पीटर ने 81,000 रुपये दे दिए। अब ये जो कुछ इन दोनों ने निकाला है वो किसके बराबर है, तो वो इतना के बराबर है कि इनके मूलधन का अनुपात 81,000 में बट गया, ठीक है, मतलब 81,000 जो है इनके मूलधन के अनुपात में बट गया, इतना पैसा इन दोनों ने निकाला है। ओके, तो अब मूलधन के अनुपात में बांटा, तो अभी तक श्रीकांत और सैफुद्दीन का मूलधन का अनुपात कितना है, तो अभी तक श्रीकांत और सैफुद्दीन के मूलधन का अनुपात, मूलधन का अनुपात कितना होगा, अब दोनों का मूलधन कितना है, 4 महीने का, इतना, तो ये हो गया 1 2 3 4 0 अनुपात 1 2 3 4 5 0, ठीक है, यहाँ से 4 कटा, यहाँ से 4 0 कट गया, तो 12 से काट देते हैं, तो 12 8 96 और 12 एकम 12 4 और ये 5, ठीक है, यानी कि अनुपात कितना है, 4 और 5। अब 81,000 को किसने बांटा, 81,000 को श्रीकांत और सैफुद्दीन ने बांटा, तो 81,000 में से श्रीकांत ने कितना निकाला, तो श्रीकांत ने लिया, कितना लिया, अनुपातिक योग करके देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा, तो अनुपातिक योग कितना है, 4 + 5 यानी 9, तो श्रीकांत ने कितना लिया, 4 लिया 9 में से, तो 81,000 में से उसने कितना लिया होगा, तो 9 से काट दिए, तो 9 9 81 यानी कि 9 9 चौक 36, तो 36,000 रुपये जो है वो श्रीकांत ने निकाल लिए बिजनेस से। और सैफुद्दीन का क्या है, तो सैफुद्दीन ने लिया, कितना लिया, तो 5 लिया 9 में से, तो 81,000 में से कितना लेगा, 9 से काट दिए, तो ये 9 × 45,000 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, एक ने, श्रीकांत ने 36,000 निकाल लिए बिजनेस से और सैफुद्दीन ने 45,000 निकाल लिए, ठीक है। अब निकाल लिए, तो अब श्रीकांत का मूलधन, अब कुल निकालते हैं, ठीक है। अब श्रीकांत का मूलधन, कितना होगा, तो पहले श्रीकांत का मूलधन था 9,60,000 रुपये, ठीक। अब इसमें से ये तो था 4 महीने का, ओके। अब उसका मेन उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 2,40,000, उसमें से उसने कितना निकाल लिया, 36,000 निकाल लिया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसको कि 2,40,000 में से उसने 36,000 निकाल लिए, और कितने महीने तक ये निकला हुआ पैसा जो भी बचा यहाँ पे वो कितने महीने तक रहा, तो ये तो 4 महीने तक रहा, बचा 8 और महीना 1 साल होने में, तो यानी कि 9,60,000 प्लस यहाँ पे 2,04,000
गुना 8, यहाँ 9,60,000 प्लस यहाँ पे 1 2 3 0, 8 चौक 32, 8 दूनी 16। इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे हो गया 3 0 2 6 3 9 9 6 15। इतने रुपए हो गए श्रीकांत के। और सेहुद्दीन के अब देखते हैं। सेहुद्दीन का मूलधन, ये पूरे साल भर के बाद का निकाल रहे हैं। तो सेहुद्दीन का मूलधन, सेहुद्दीन का कितना था 4 महीने के बाद 1,20,000, उसने 30,000 लगाए थे, ठीक है। तो 1,20,000 सॉरी 12 लाख है ना, हाँ, प्लस उसने कितना लगाया था 30,000 सॉरी 3 लाख लगाया। और निकाल कितना लिया इसमें से, निकाल लिया उसने 45,000 निकाल लिए। तो 45,000 माइनस कर देंगे और ये चला कितने महीने तक, 8 महीने तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 12 लाख प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2,55,000 गुना 8, 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3, 8 5 40 का 0 बाकी 4, 8 5 40 और 4 44, 4 8 2 16 4 20, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 0, यहाँ से ये 4 0 लिख दे रहे हैं, 4 0 यहाँ पे 4 और ये 4 2 4 4 2 और ये 3, ठीक है। तो इतना रुपया हो गया क्या सेहुद्दीन का, सेहुद्दीन का हो गया। अब एक और आदमी यहाँ पे आया हुआ है ना, 81,000 दे करके बिजनेस में आया तो सही, तो पीटर है। कौन है, पीटर। तो पीटर का मूलधन, पीटर का मूलधन कितना है 81,000, 81,000 और ये 81,000 कितने महीने तक रहा, 4 महीने के बाद आया तो 8 महीने तक चला। तो यहाँ पे 8 8 8 64, इतने रुपए जो है वो पीटर के लगे हुए, ठीक है। अब निकालते हैं तीनों के मूलधन का अनुपात। अब तीनों के मूलधन का अनुपात कितना है, यहाँ पे 2 5 9 2 3 0, 2 5 9 2 1 2 3 0, अनुपात यहाँ पे 3 2 4 1 2 3 4 0 और अनुपात 6 4 8 1 2 3 0, ठीक है। अब यहाँ पे काट देते हैं इसको। तो यहाँ से 3 0 कट गया, यहाँ से 3 0 कट गया, यहाँ से 3 0 कट गया। ओके नेक्स्ट। चलिए, तो 3 0 यहाँ से कट गया, 3 0 यहाँ से कट गया, 3 0 यहाँ से कट गया। अब ये कितने से कट जाएगा, 4 से कटते हैं, 4 चौक 24, 1 और 9, 4 चौक 16, 4 टे 32, 4 से काटते 4 टे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 24, 4 दूनी 8। ओके, 9 से कटेगा क्या, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और 9 8 72, ठीक है। 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 9 दूनी 18, 9 9 81 और 9 एकम 9, 9 8 72, 9 से फिर से कट जाएगा तो ये 1, 9 8 72, 9 दूनी 18, यानी कि 8:1:2। ओके, पेन चेंज करना होगा। ठीक, ओके, तो ये हो गया 8:1:2 का। अब लाभ कितना है, कुल लाभ है 39,150 रुपये। तो अब कुल लाभ कितना है, 39,150 रुपये, ठीक है। अब तीनों को बांट देते हैं। तीनों में से पहला इंसान कौन है, ये 8 जो है वो किसका है, 8 जो है वो श्रीकांत का है। एक ओह सॉरी, यहाँ पे एक 0 बैठेगा ना,
हाँ यहाँ पे एक और ज़ीरो बैठेगा, यहाँ पे एक और ज़ीरो बैठेगा। अच्छा तो ये एक बार और कटेगा, तो यहाँ से ये 4, ये 5 और ये 1, ठीक है। ये हो गया 4, ये हो गया 5, हटाओ इसको, 4, 5 और 1, ठीक है। ये रहा अनुपात। अच्छा अब यहाँ पे कर देते हैं, तो फिर वापस अनुपातिक योग क्या है, अनुपातिक योग, जब अनुपातिक योग करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 1 यानी 10। अब एक एक करके बांट देते हैं। अब तो श्रीकांत का लाभ ये कितना है, यह है 4 10 में से, तो इसमें से कितना होगा 3 9 1 5 0, तो ये 0 0 कट गया, 4 से काटते हैं, 4 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 2 6, 4 × 9 = 36, 4 × 3 = 12, 3 = 15। कितने रुपए श्रीकांत को मिले। अच्छा अब सेहुद्दीन का लाभ कितना है, 5 है, किस में से, 10 में से, तो 3 9 1 5 0 में से कितना रहेगा, तो यहाँ से 0 0 ये भी कट गया, तो 5 × 5 = 25, 5 × 5 और 5 और 2 7, 5 9 45, 4 5 3 15 4 19, तो 19,575 रुपये इसको मिले। पीटर का देखते हैं, पीटर का लाभ कितना है, 1 है 10 में से, और तो 3 9 1 5 0, इसका लाभ कितना होगा 3,915 रुपये, ठीक है। तो ये 3 हो गए यहाँ पे हमारे आंसर्स। ओके चलिए करते हैं अब अगला सवाल, नहीं अब अगला सवाल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।